हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस डे में हम लोगों ने नेशनल इनकम के जितने भी थियोरिटिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो सब क्लियर कर लिए थे। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे लिंक है, वहां पे जाके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम के जो 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये तीनों मेथड को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। इसके सारे फॉर्मूलाज को हम लोग सीखेंगे कि कैसे रन करता है। और आज के वीडियो में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट इसका सीख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो हम कर लेंगे और हम लोगों का नेशनल इनकम डन हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स और नेशनल इनकम कैलकुलेशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली सीखेंगे। तो इसमें हम लोगों को ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी हम सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्रीगेट्स के पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ये वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देख लिए तो कोई भी सम्स करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नेशनल इनकम 3 तरीके का हो सकता है जिस मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3 मेथड होता है कैलकुलेशन करने का। सबसे पहला है इनकम मेथड, उसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। नेशनल इनकम 3 मेथड से निकलता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, NNPFC, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे NNPMP, पहले हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब सिंपली इंडिया का इनकम या कोई भी देश है उसका इनकम, हम लोगों के केस में इंडिया का इनकम, ठीक है। और फॉरेन से कोई भी आने वाला इनकम, ठीक है, जिसको हम NFI कहते हैं। NFI का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, जो कि हम लोगों का फॉरेन इनकम होता है। अब डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम हम लोगों का क्या होता है, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम NNPMP क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। चलो NFI भी हम लोगों का कवर हो गया, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसके बारे में थोड़ा बाद में जानेंगे। पहले देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये दोनों क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और मार्केट प्राइस क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट व्हिच प्रोड्यूस आर एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हम लोगों का क्लियर हुआ। 1-2 क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोग आते हैं इनकम मेथड की तरफ, ठीक है। इनकम मेथड, अब इनकम मेथड कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। 5 चीजें हम लोगों को लेना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, प्रॉफिट्स। जितना भी एक कंट्री में प्रॉफिट हुआ है वो सारा प्रॉफिट हम लोग ले लेंगे। सेकंड लेंगे रेंट एंड रॉयल्टीज, ठीक है। थर्ड हम लोग लेंगे इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट जनरेट होता है। फोर्थ हम लोग लेंगे मिक्स्ड
इनकम, और फिफ्थ हम लोग लेंगे कंजम्पशन टू एम्प्लॉय। अब ये क्यों लिया जाता है इनकम मेथड, किस लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट हम लोग क्यों करते हैं, ये सब नॉर्मल क्लास में हम लोग फुल डिटेल्स में बात करते हैं। लेकिन अभी क्या, अभी टाइम बहुत कांस्टेंट है, तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एज शॉर्ट एज पॉसिबल हम लोग इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं ये सब चीज़ों को, अभी फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्रॉफिट ना हम लोगों का 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है डिविडेंड्स, कंपनी से आने वाला प्रॉफिट, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, और एक होता है हम लोगों का रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स और कुछ नहीं है भाई, सेविंग्स। सेविंग्स ही हम लोगों का क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। बस वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, उतना लोड मत लो। तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। अगर प्रॉफिट हम लोगों को नहीं दिया है और ये तीनों दिया है, या ये तीनों में से कोई भी एक दो दिया है, तो उसका टोटल करके हम लोग कर लेंगे प्रॉफिट। उसके बाद आता है रेंट एंड रॉयल्टीज, 99.9% सम्स में डायरेक्टली दे देता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, सिमिलरली डायरेक्ट दे देता है। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे देता है। अब कंजम्पशन टू एम्प्लॉय, अब कंजम्पशन टू एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्या खर्चा किया जाता है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर 3 तरीके से खर्चा किया जाता है, इन कैश, इन काइंड एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। इन कैश मतलब सैलरी, बोनस, ठीक है, ये सब हो गया। इन काइंड मतलब दिवाली में मैंने अपने एम्प्लॉय को फ्रिज गिफ्ट कर दिया, वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दिया। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद मैंने उसको पीएफ दिया, ठीक है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दिया। तो ये सब होता है मेरा कंजम्पशन टू एम्प्लॉय। ये तीनों का टोटल हम लोग कंजम्पशन टू एम्प्लॉय मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट कंजम्पशन टू एम्प्लॉय दिया है तो फिर वेल एंड गुड। तो प्रॉफिट्स, रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंजम्पशन टू एम्प्लॉय, ये पांचों चीज, ठीक है, ये पांचों चीज मिलके मेरा बनाता है डोमेस्टिक इनकम। ये पांचों चीज मिलके मेरा बनाता है डोमेस्टिक इनकम, नॉट नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लाइक वी प्रीवियसली डिस्कस्ड, डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NFIA। अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आएगा नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, ठीक है। और इसको अब एक चीज का ध्यान रख लो, बहुत ही इजी चीज है, बहुत इजी। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टीज और इंटरेस्ट, ठीक है। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टीज और इंटरेस्ट, इन तीनों का अगर हम लोग सिर्फ इन तीनों का टोटल करें तो हम लोगों का एक चीज आता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या क्या, प्रॉफिट्स प्लस रेंट एंड रॉयल्टीज प्लस इंटरेस्ट, इन तीनों का अगर हम लोग टोटल कर दे तो हम लोगों का आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। इजी। बस इसी के साथ हम लोगों का नेशनल इनकम में इनकम मेथड का जितना भी सारा टॉपिक है वो खत्म हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स की तरफ। अब देखो GDPMP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद NDPMP,
एनडीपीएमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, जीडीपीएमपी लेस डिप्रिशिएशन। जीडीपीएमपी लेस डिप्रिशिएशन से हम लोगों का क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट दोनों को एक बार अच्छे से समझ लो और भी इजी हो जाएगा। ग्रॉस यानी कि नेट प्लस डिप्रिशिएशन और नेट यानी कि ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है। एग्रीगेट्स को और इक्वेशंस को एकदम एक दूसरे के साथ मिला मत दो, हम लोग बस समझ रहे हैं क्योंकि ये एग्रीगेट्स सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं वो फॉर्मूलाज हम लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे। आई गारंटीड यू उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलर आएगा, वही एंट्रीज, बस नंबर इधर उधर कर देगा, ठीक है। क्लास 12 में उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता। उसके बाद देखो जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ। अभी उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक राज का बात बोलूं, किसी को बताओगे तो नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड इज इजियर देन इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज मोर इजियर देन दोज टू मेथड्स, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो फॉर्मूलाज है इसको अच्छे से नोट्स में कॉपी कर लो, ठीक है। अभी एक्सपेंडिचर मेथड जैसे इनकम मेथड में 5 चीजें होता था, एक्सपेंडिचर मेथड में ओनली 4 चीजें हैं। वाह, एक चीज कम है। एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएमपी, ठीक है। अभी हम लोग जीडीपीएमपी डिस्कस किए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसलिए मैं एग्रीगेट्स के साथ साथ आप लोगों को ये समझा रहा हूं ताकि एग्रीगेट्स में आपको कोई लोड लेने का जरूरत नहीं। एग्रीगेट्स अगर आप लोग उतना अच्छे से नहीं भी आता है और ये अच्छे से आता है तो आप लोगों ने बाप चीज सीख लिया है, बेटा चीज सीखने का क्या ही जरूरत है, ठीक है। तो डोंट वरी, एकदम ईजी है। बस नेशनल इनकम को लोग ज्यादा हार्ड मान लेते हैं, हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इनकम मेथड में जैसे सारे इनकम्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर करेंगे। सबसे पहला एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट, चलो पूरा लिख देता हूं, GOVERNMENT, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हुआ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड क्या, हम तुम जैसे एक्सपेंडिचर करते हैं उसको भी तो नोट करना पड़ेगा ना। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद थर्ड मेरा आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का साइन सीखे थे। एक्सपोर्ट यानी कि एक्स, इंपोर्ट यानी कि एम, तो एक्स माइनस एम भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट ये चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल
ठीक है। अब एक और चीज होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया तो तुम लोगों का बल्ले बल्ले, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस इसका अमाउंट बढ़ाओ, काम खत्म। लेकिन 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 अगर यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दे दिया है तो, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है तो हम लोगों को बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? इसके साथ हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा? डोंट वरी, एग्जाम में दे देगा। उतना भी टीचर जालिम नहीं है कि कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों ही क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों का अमाउंट लिख देंगे माइनस करके, चेंज इन स्टॉक का ऐड कर देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना देंगे। सपोज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 20 दिया है, ओपनिंग स्टॉक मेरा 30 दिया है, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक करेंगे तो 100 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या हुआ? 20 माइनस 30, तो यहाँ पे माइनस 10 आ जाता है। तो 100 माइनस प्लस यहाँ पे माइनस 10, ये आंसर मेरा 90 बन जाता है। तो जो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100 था, वही मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अब 90 बन जाएगा। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख देंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख देंगे, तो हम लोगों को आ जाएगा GDP-MP। तभी क्या ये मेरा फाइनल आंसर निकल गया? नहीं, हम लोगों को निकालना क्या होगा? नेशनल इनकम। हम लोगों का अभी निकला क्या है? GDP-MP। अभी हम लोगों को नेशनल इनकम में पहुंचना है, ठीक है। नेशनल इनकम में पहुंचना है। हम लोग निकले कहाँ? GDP-MP में, ठीक है। तो GDP-MP में और क्या क्या ऐड या माइनस करने से हम लोगों को नेशनल इनकम मिल जाएगा? तो नेशनल इनकम को क्या लिखते हैं हम लोग? NNPFC, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग GDP-MP में क्या क्या ऐड और लेस करेंगे? सबसे पहले GDP-MP में लेस कर देंगे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे NFIA और हम लोग लेस कर देंगे GST लेस सब्सिडी, ठीक है। ये GST लेस सब्सिडी को बहुत जगह क्या ट्रीट किया जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इसका मतलब GST माइनस सब्सिडी करके ही दिया है। बट बहुत सारे क्वेश्चन में GST और सब्सिडी अलग अलग दिया जाता है, तो हम GST माइनस सब्सिडी करेंगे और हम लोगों का टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। उसके साथ हम लोगों को NFI ऐड करना होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम लोगों को लेस करना पड़ेगा GDP-MP से, तो हम लोगों को मिल जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया रहता है, लिख देंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया रहता है, लिख देंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया रहता है, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स भी दिया रहता है, ठीक है। बोथ द केस में भी हम लोग लिख के सॉल्व करके नेक्स्ट एक्सपोर्ट निकाल देंगे। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन जनरल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही दिया रहता है, लेकिन अगर टीचर को थोड़ा बदमाशी करने का मन करे तो क्या करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख देता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? कंफ्यूजन कुछ नहीं होंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड को हटाना पड़ेगा, तो फिक्स्ड को कैसे हटाएंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड करके। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके जो मेरा वैल्यू आएगा, मे बी वो पॉजिटिव आ सकता है, मे बी वो नेगेटिव आ सकता है, मे बी वो पॉजिटिव आ सकता है, मे बी वो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड या फिर लेस कर देंगे और हम लोगों को क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये चारों चीजों को हम लोग ऐड कर देंगे। ये चारों चीजों को हम लोग जब ऐड कर देंगे ये चारों चीजों को जब हम ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा जीडीपीएमपी। अब हम लोगों को चाहिए नेशनल इनकम, हम लोगों को मिल गया है जीडीपीएमपी, तो और क्या ऐड और लेस करके हम लोग नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो जीडीपीएमपी से कॉन्जम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग अगर लेस कर देंगे, कॉन्जम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को अगर हम लोग लेस कर देंगे, उसके साथ एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को हम लोग अगर प्लस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी लेस सब्सिडी को हम लोग अगर लेस कर देते हैं, तो हम लोगों का आ जाएगा नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इजी। फिर से बता रहा हूं, अगर इसमें भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिसिंग है, थोड़ा समझने में दिक्कत है, डोंट वरी, मेरे साथ आके पढ़ते रहो, वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद अ वेरी फ्यू टाइम। ठीक है, तुम लोग नेशनल इनकम में मास्टर बन जाओगे। थर्ड कंसेप्ट, हम लोगों का फाइनल कंसेप्ट आता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, उसके पहले हम लोग एग्रीगेट्स में फिर से एक बार देख लेंगे कौन सा एग्रीगेट हम लोगों का बचता है। देखो जीडीपी हम लोगों को पता चल गया, जीडीपी क्या है, जीडीपीएमपी मतलब जीएनपीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस एनएफआई अगर कर देंगे हम लोग तो जीडीपीएमपी मिल जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा, जीडीपीएमपी के साथ अगर हम लोग एनएफआई ऐड कर देंगे तो ग्रॉस नेशनल, बस कुछ नहीं, देखो डोमेस्टिक है, ठीक है, जो कि है जीडीपी डी यानी कि डोमेस्टिक। ठीक है, उसके साथ हम लोग सिंपली अगर फॉरेन का पैसा ऐड कर देंगे, फॉरेन यानी कि क्या है, एनएफआई ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। बस नेशनल मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन, डोमेस्टिक यानी जीडीपी, उसके साथ फॉरेन ऐड कर देंगे तो नेशनल। देखो वही बात है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब ही हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, डोमेस्टिक भी है और फॉरेन भी है। ठीक है, तो जीएनपीएमपी में क्या क्या होता है, देखो डोमेस्टिक, जीडीपीएमपी डोमेस्टिक प्लस एनएफआई फॉरेन। ठीक है, और जीडीपीएमपी में क्या होता है, जीएनपीएमपी मतलब नेशनल, दोनों मिला हुआ, उसके साथ हम लोग एनएफआई को लेस कर देते हैं। बस दैट्स इजी। एनएफआई हम लोग क्लियर, एनएनपीएमपी हम लोग थोड़ी देर में जाते हैं। जीडीपीएफसी हम लोगों ने देख लिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अभी हम लोग देखें। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, ठीक है, माइनस सब्सिडी अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों को मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो अगर मेरा फैक्टर कॉस्ट है और उसको मेरे को मार्केट प्राइस में लेके जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर कर देंगे तो हम लोगों का मार्केट प्राइस आ जाएगा। देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाना है, ठीक है, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाना है तो ये लेस होगा, सॉरी, तो वही मार्केट प्राइस लेस इनडायरेक्ट टैक्स अगर कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इजी। देखो ऑलमोस्ट सारा एग्रीगेट्स भी हो गया। ठीक है, और जब तुम लोग सम करोगे तब पता चलेगा कि ये जो एग्रीगेट्स है ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस थोड़ा बहुत जान लो बहुत है। अब वैल्यू एडेड मेथड डिटरमाइन क्या होता है, GVAMP यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब एक चीज अच्छे से ध्यान लो, GVAMP
इज इक्वल्स टू GDPMP। GDPMP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी कि मेरा ये एक्सपेंडिचर मेथड का GDPMP और GVMP सिमिलर है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को GVMP निकालना होगा। GVAMP कैसे निकलता है? और इजी प्रोसेस। वहां पे 5 था, एक्सपेंडिचर में 4 आया, इसमें कितना आएगा? 3। हट, चलो 2 कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या 2 चीज आएगा, जल्दी से देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मेरा होता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब मेरा होता है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो मेरा रॉ मटेरियल्स अगर है 150 का, ठीक है, 150 का, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है 200 का। तो 200 माइनस 150 अगर हम लोग कर देंगे तो 50 क्या होगा मेरा? GVMP। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक पता है हम लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देने से हम लोगों को मिल जाएगा अपना चेंज इन स्टॉक। अब इस एक चीज और देख लो, सेल्स। सेल्स हम लोगों का 2 तरीके का हो सकता है। डोमेस्टिक सेल्स जो कि हम लोग इंडिया में सेल्स करते हैं, देश में सेल करेंगे, और एक होता है एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो हम लोग फॉरेन में सेल करते हैं। फॉरेन में सेल करने को क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ही ना कहते हैं। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट से मेरे को मिल जाएगा मेरा टोटल सेल्स, उसके साथ चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर हम लोग लेस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा GVAMP। अब मेरे को चाहिए क्या? नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं? NNPFC से। तो हम लोगों के पास है GVAMP। अगर ये GVAMP ना होके GDPMP होता तो क्या हम लोग इससे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं? हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड में ऑब्वियसली देखा है पहले कि GDPMP से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में यही तो बात की है कि GVAMP इक्वल्स टू GDPMP। तो जो मेरा GVAMP का वैल्यू होगा वही मेरा GDPMP का वैल्यू होगा। तो GVAMP और GDPMP जब इक्वल है तो GDPMP से हम लोग जैसे नेशनल इनकम निकालते थे, क्या GVAMP से भी हम लोग वैसे ही नेशनल इनकम निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो GVAMP लेस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्लस कर देंगे NFI, लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और हम लोगों का आ जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। बस तीनों मेथड क्लियर। अब एग्रीगेट बचा हुआ जो है वो देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस डन, फैक्टर कॉस्ट ये डन। NNPMC देखो, NNPMP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि होता है GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन, और होता है NDPMP प्लस NFI, और होता है GDPMP प्लस NFI माइनस डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी सम में ये सब आएगा तो मैं ये दिखा दूंगा, वरना सच नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी का सारा एग्रीगेट हम लोगों ने डन कर लिया है। एग्रीगेट्स हम लोगों का डन है, नेशनल इनकम का इनकम मेथड हम लोगों का डन है, एक्सपेंडिचर मेथड हम लोगों का डन है, वैल्यू एडेड मेथड हम लोगों का डन है।
अभी तक अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत आया तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। मेरे को एकदम बेझिझक कमेंट में मैसेज कीजिए कि क्या कौन से पोर्शन में आपको लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिजॉल्व करने का। और कहीं पे भी अगर थोड़ा लग रहा है कि ये पोर्शन समझा नहीं, ये पोर्शन कैसे होगा, ये सम्स कैसे होगा, तो बस इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा, ठीक है, वो वीडियो में मैंने 25 to 30 क्वेश्चंस लिया है। वो 25 to 30 क्वेश्चंस ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लो और एकदम ईमानदारी से कॉपी पेन लेके वो बना लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। नेशनल इनकम में इस टॉपिक्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बाहर नहीं आएगा। हम लोग बहुत एडवांस लेवल में कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाहर नहीं आएगा। एग्जाम में बेसिक टू मॉडरेट लेवल का देगा, हम लोग प्रैक्टिस एडवांस लेवल का कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल नेशनल इनकम में डरना नहीं है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देख के अपना नेशनल इनकम डन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।